बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, वैसे तो बड़ी बड़ी खबरें हैं। आज काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी भी है और इसके साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हैं। रिगिंग के हवाले से पीडीएम का आज नए मुतालिबात भी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अवाम के इंटरेस्ट की बात करूंगा और वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात। नाजरीन, आई वोटिंग का आज वजीर आज़म ने ऐलान किया है कि सेनेट में सबसे पहले शो ऑफ हैंड होगा, उसके बाद जनरल इलेक्शन जो आम इंतखाबात हैं उसमें इंटरनेट वोटिंग होगी, डिजिटल वोटिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी। पूरी पाकिस्तान के हर वोटर को अब इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। न सिर्फ तमाम वोटर्स को बल्कि ओवरसीज को भी ये बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल गई है। सबसे पहले मैं बताऊं, आपको तफसीलात बताऊं, चूंकि इसमें आजम खान सवाती, डॉक्टर बाबर अमान समेत पूरी टीम ने इसके ऊपर काम किया और यकीनन इसका बहुत बड़ा क्रेडिट वफाकी वजीर आजम खान सवाती को जाता है, जब वो पार्लिमानी वजीर थे और उन्होंने पूरी टीम के साथ इस पर काम शुरू कर दिया था। दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम है इंटरनेट वोटिंग, जिसका आप वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद वोट का आप अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि आपका वोट कहाँ गया। आप उसको ट्रेस कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो फॉर एवर सेव हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि वो वोट किसको मिला। सबसे पहले तो ये। दूसरा, पाकिस्तान के तमाम वोटर्स को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी उसी तरह पोलिंग स्टेशन होंगे, आपको जाना भी पड़ेगा, इंटरनेट के जरिए घर से भी वोट पोल कर सकेंगे। जो किसी को फैसिलिटी बेहतर लगी वो अवेल कर सकेगा। थंब प्रिंट भी होगा, इसका बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत भी लिया जाएगा ये, और चूंकि थंब उसके ऊपर आइडेंटिफाई होगा उससे तस्दीक होगी वोट की। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने 31 जनवरी की डेट दी है। 31 जनवरी तक ये सिफारिशात जो है फाइनल हो जाएंगी। ये जो इंतखाबी निज़ाम है, इस हवाले से तो यकीनन कानून साजी की ज़रूरत है, तो प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को मुतालिबा कर रहे हैं। नंबर 2, पाकिस्तान के 10-11 लाख वोटर जो हैं, न सिर्फ वो इसका हिस्सा होंगे जो कुछ चूंकि नए भी बन चुके होंगे, बल्कि ओवरसीज 90 लाख तारकीन वतन, ओवरसीज पाकिस्तानी, चाहे किसी के पास नाइकॉप हो, चाहे किसी के पास CNIC हो, कौमी शनाख्ती कार्ड नादरा का, दोनों ओवरसीज जो पाकिस्तानी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, दोनों के लिए ये फैसिलिटी होगी। वो दयारे गैन में बैठकर इलेक्ट आई वोटिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान के अपने मर्जी के उम्मीदवार को वोट पोल कर सकते हैं। 90 लाख। नाज़रीन, अब अगर देखें तो यहाँ पाकिस्तान में जीतने वाली पार्टी 1,00,000-1,25,00,000 वोट लेती है, तो 90 लाख ओवरसीज का वोट जब इस सिस्टम में आ जाएगा तो कितना बड़ा ये इनकलाब होगा। तो ये इनकलाबी निज़ाम अब राइज होने जा रहा है वोटिंग का। नंबर 3, सेनेट इलेक्शन। सेनेट इलेक्शन 2021 मार्च में हो रहे हैं, यानी कुछ माह रह गए, इसमें 4 माह रह गए तकरीबन। तो इसमें तमाम सूबाई असम्बली के मेंबर वोट में हिस्सा लेते हैं और हर साल हार्स ट्रेडिंग की शिकायत होती थी। अरबों रुपए, करोड़ों रुपए लेते हैं और अरबों रुपए सेनेटर बनता है। तो यकीनन जब वो सेनेट की नशिस्त लेके आता तो फिर उसमें करप्शन तो यानी मुमकिन तौर पर फिर वो ये जाहिर किया जाता है, या फिर अगर सेनेटर बन के करप्शन वो नहीं करता तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूंकि पैसे दे के आते हैं तो फिर किसी ना किसी तरह उनको मुश्किलात होती है उस पैसे को वापस लाने में। तो शो ऑफ हैंड, अब की बार शो ऑफ हैंड होगा, कोई खुफिया रायशुमारी नहीं होगी, पता चलेगा किसने किसको वोट दिया। एक तो इसमें हार्स ट्रेडिंग नहीं होगी और यकीनन पार्टी भी एफिलिएशन पार्टी के साथ रहेगी। तो ये एक शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर उसका वादा पूरा कर रहे हैं। वजीर आज़म ने कई बार अपनी, चूंकि उनकी जो काबीना में भी पेश किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई ऐसा वजीर आज़म या हुकूमत है जो इक़्तिदार में रह के भी ऐसा निज़ाम ला रही है जिसका उसको नुकसान भी हो सकता है। यानी इक़्तिदार में तो वोट खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वो इस दफ़ा इक़्तिदार में रह के उलट निज़ाम ला रहे हैं जिस पे वोट खरीदा ना जा सके। 31 जनवरी को ये सिस्टम जो है इसका टेस्ट होगा पाकिस्तान में। उसके बाद फिर ट्रेनिंग होगी तमाम वोटर्स की ताकि वो वोट पोल कर सकें और ये
जो 2023 का इलेक्शन है उससे पहले पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो इस निज़ाम का हिस्सा बन चुकी होंगी। कई रिफॉर्म्स लाई गई हैं, लेकिन इसके लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन को साथ मिलना होगा, अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने आज भी बात की है कि इसमें अपोजिशन साथ दे चुकी है। इसके लिए बाकायदा एक आईनी तरमीम चाहिए, और आईनी तरमीम जो है उसके लिए तो जाहिर है इस वक्त सेनेट में अक्सरियत नहीं है पीटीआई की, तो अपोजिशन भी साथ देगी। इससे दो तरह का टेस्ट लेना चाह रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत। एक तो फौरी तौर पर एक पता चल जाएगा इस निज़ाम को राइज करने का, और दूसरा फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि अपोजिशन किस तरफ होती है। क्या अपोजिशन एक ऐसे निज़ाम की हिमायत कर रही है जिसमें शफाफ वोटिंग सिस्टम हो, जिसमें गैर जानिबदार वोटिंग सिस्टम हो, जिसमें कोई थर्ड अंपायर ना हो, जिसमें कोई जानिबदार अंपायर ना हो। तो ये दो तरह से हुकूमत जो है वो देखना चाह रही है कि अपोजिशन का भी पता चल जाएगा कि किस करवट जाती है, ऊंट किस करवट बैठता है, और दूसरा ये कि इस निज़ाम में भी पता चल जाएगा कि हम इसको इस्तेदादी कार हमारी है या नहीं है। आईनी तरमीम और अपोजिशन का रिस्पॉन्स, दो चीज़ें। हुकूमत हार्स ट्रेडिंग रोक रही है। 2023 में गेम चेंजर साबित होगा ये मंसूबा। 2023 में जब जनरल इलेक्शन होगा तो यकीनन इससे जो है वो तमाम पूरे पाकिस्तान में वोटर्स जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में वोट पोल कर सकेंगे। नाजरीन, इसके साथ साथ आज वजीर आजम फैसलाबाद जा रहे हैं, और मैं आपको एक और खबर दूं, पिछले जब से कोविड आया है तब से पूरी दुनिया की इंडस्ट्री मुतासिर हुई है, लेकिन फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले 6-7 माह से सिर्फ ईद की एक दिन छुट्टी की, एक दिन के लिए इंडस्ट्री बंद हुई, इसके अलावा पूरी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई। इतना ज्यादा टेक्सटाइल का काम है और ताजर इतने खुश हैं, सनतकार इतने खुश हैं, क्योंकि फैसलाबाद में सनतें चल रही हैं, रोजगार लोगों को मिला हुआ है, इतना ऑर्डर है कि संभाला नहीं जा रहा टेक्सटाइल का। हम मईशत की बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। हुकूमत के कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, और यकीनन वजीर आजम इमरान खान बुध को यानी 18 नवंबर को फैसलाबाद पहुंचेंगे, और वहां पे इंडस्ट्रियल जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, प्राइम मिनिस्टर को जोहराना देगी। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने जो इलेक्ट्रिसिटी में उनको सब्सिडी दी हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ पैकेजेस दिए हैं, मराद दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको भी दोहराएंगे और वो शुक्रिया अदा करेंगे वजीर आजम का। पूरी बिजनेस कम्युनिटी, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, टेक्सटाइल से मुतालिक मैन्युफैक्चरर्स, और इसके साथ साथ चूंकि ये एक ऐसी सनत है जिससे पाकिस्तान का रेवेन्यू बहुत बड़ा है, और इलाके में चूंकि सीपेक का मंसूबा भी जारी है और फैसलाबाद में बहुत सारी वहाँ पे कुछ पोर्ट्स भी हैं और वहाँ पे सामान की तरसील भी हो रही है। और साथ ही चूंकि आपको याद होगा, मैं ज़रा सा पीछे जाता हूँ, PMLN के दौर में इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, और यही इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बांग्लादेश बहुत बड़ी तादाद में शिफ्ट हो चुकी है, और आज वो वापस आ रही है। आज इलेक्ट्रिसिटी उनको इलेक्ट्रिसिटी मराद मिल रही हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ लंगर खाने का भी आज इफ्तिताह करेंगे कल, यानी बुध को, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मजदूरों से मुलाकात करेंगे, और कई मंसूबे हैं, तरक्याती मंसूबे। फैसलाबाद की डिमांड थी क्यों आए। नाज़रीन, आखिरी बात, काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने आज शाबाश दी जुल्फी बुखारी को, मुराद सईद को, और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अलीमीन गंडापुर को। सैफुल्लाह खान न्याजी उसमें बड़ा मुतहर्रिक रहे, और तमाम पार्टी को जिन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए दिन रात मेहनत की और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वादा पूरा करेंगे सूबा बनाने का, और अब गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाने जा रही है, और दावा है वज़ीर आज़म का कि ये शफाफ इलेक्शन हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में। चूँकि अपोजिशन एक्सट्रीम पे जा रही है कि वहाँ पे धांधली हुई है, रिजेक्ट कर दिया, PDM ने भी रिजेक्ट कर दिया है, बिलावल ने भी रिजेक्ट कर दिया है इस नतीजे को, रिजल्ट को मानने को तैयार नहीं है अपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि हम शफाफ इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और आए अपोजिशन मेरे साथ मिले। अब डबल गेम है, अगर अपोजिशन साथ नहीं देती
तो अपोजिशन को हत्फ तनकीद बनाया जाएगा कि शफाफियत की तरफ नहीं आती। दूसरी तरफ गिलगित में अपोजिशन कह रही है कि यहाँ शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, तो अब मिल के शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा सबको। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है एक तो इलेक्शन की, और साथ ही बहुत जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं लोगों की। कुछ इसमें कोरोना की जो वबाई सूरत हाल है, कोरोना की दवाइयां ऐसी 61 आइटम्स हैं जो कि इसमें बचाव के लिए, रोकथाम के लिए इस्तेमाल होगी अद्वियात समेत। वो ड्यूटी फ्री और टैक्स फ्री कर दी है वज़ीर आज़म ने, आज काबीना ने मंजूरी दे दी है इसकी। और इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का प्राइम मिनिस्टर ने आज भी काबीना के इजलास में तनबीह की है कि वो न सिर्फ एहतियात करें बल्कि अरकान ने पार्लियामेंट को कहा है कि वो इस हवाले से अवामी इकाई मुहिम चलाएं, और साथ साथ अपने अपने हलकों में गंदम, चीनी और दीगर जो अशिया खुर्दनोश है, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें भी कहा है कि वो नजर रखें। अरकान कौमी असम्बली, अरकान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज इस हवाले से लगाई है। तो नाजरीन, आखिरी बात, क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर आज बड़े खुश थे कि वो थर्ड अंपायर लाए हैं क्रिकेट में, गैर जानिबदार अंपायर लाए हैं क्रिकेट में, शफाफ इलेक्शन भी वही लाएंगे। और चूंकि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का जब अपोजिशन की तरफ से शोर आता है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये साबित करने की कोशिश की है कि सिलेक्टेड कौन है, इलेक्टेड कौन है। उन्होंने आज थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी किया, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि 2008 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में जो जो रिगिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ने आज बता दिया। हल्के किस इलेक्शन में खुले थे और वोटिंग कौन कौन सी इलेक्शन में गलत हुई, हॉर्स ट्रेडिंग कब निकाला, पैसे किसने लिए, सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज सब कुछ खोल के सामने रख दिया है। लेकिन बड़े मुदब्बराना अंदाज में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सबको कहते हैं कि आप तहजीब में रह के आप मुदल्लल अंदाज में कायल करें अपोजिशन को, और अगर किसी ने डिफेंड करना है अगर इस्टेब्लिशमेंट को भी, तो दलील के साथ कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पुराने दौर की बात खत्म हो गई, अब फौज, रियासती इदारे, हुकूमत अब सिर्फ पाकिस्तान का सोच रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तो मेरी नाकिस राय है और मेरी मालूमात है। यकीनन अब करोड़ों लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो आई वोटिंग के जरिए इलेक्शन में आएंगे और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इनकलाबी निज़ाम लाने जा रहे हैं इलेक्शन का। और यकीनन इस हवाले से रिफॉर्म जो है 49 किस्म की रिफॉर्म, आईनी तरमीम और इस तरह की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होगी कि वो अब कैसे 2.5 साल में लोगों को ट्रेन कर सकता है, इंटरनेट की रसाई दे सकता है और इस निज़ाम को ऑन कर सकता है और इस निज़ाम के जरिए कामयाब इलेक्शन करवा सकता है। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले हो सकता है टाइगर फोर्स को वोटर्स की ट्रेनिंग, आई वोट की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी पहले इनकी ट्रेनिंग की जाए, ये अवाम की ट्रेनिंग करें, तो यूं लोग तैयार हो जाएं 2023 के इलेक्शन में बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। हाँ, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आपको अपडेट देते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।